हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं संधि। हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, और ये संधि का लास्ट टॉपिक है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि विसर्ग संधि होती क्या है। ठीक है, विसर्ग संधि क्या होती है। ठीक, तो विसर्ग संधि की अगर हम बात करें, जैसे हमने स्वर संधि की बात की थी, व्यंजन संधि की बात की थी, विसर्ग संधि में क्या होता है। स्वर संधि में क्या है, स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक, सिमिलरली व्यंजन संधि में अगर हम देखें तो व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ, ठीक है, आप जानते हैं विसर्ग क्या होता है। ये विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो विसर्ग संधि। अब हमने व्यंजन संधि में देखे थे कुछ नियम थे, स्वर संधियों के भी कुछ नियम थे, तो इसके भी कुछ नियम है। तो एक वन बाई वन हम नियम देख लेते हैं। ठीक है, तो विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। ठीक, क्या क्या नियम है और कैसे कैसे ये संधि और क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, पहला नियम अगर हम देखें, ठीक, तो ये कहता है यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग विसर्ग ये हो गया, विसर्ग के बाद क्या है, क्या या था आए। ठीक, या पा या पाए। ठीक, सॉरी, चा या छाए या पापा नहीं, या ता या ठाए, ता या ठाए, या फिर ता या आए। तो विसर्ग क्रमशः क्रमशः शा, ठीक है, शरीफा वाला, शा षटकोण वाला, और शा सरौता वाला में बदल जाता है, में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें इस नियम को, तो विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के बाद चा या छाए, चा या छाए, तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विसर्ग के बाद ता या छाए, तो क्या हो जाता है, सा हो जाता है। और तीसरा है विसर्ग के बाद ता या छाए, तो ये हो जाता है सा। तो ये आपका पहला नियम है विसर्ग संधि का। ठीक है, विसर्ग के बाद कभी चा या था आ जाता है तो उसका शा हो जाता है, ता या था आता तो शा हो जाता है, और ता या था आता तो सा हो जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं कैसे होगी ये संधि। ठीक है, नियम रखते हैं सामने। ठीक, उदाहरण,
उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे निहि धन तार। ठीक, देखिए ता आया, तो ता आया तो किसमें बदलेगा, ये ता में बदलेगा, विसर्ग क्या हो जाएगा, नी जो कहते हो विसर्ग बदल जाएगा ता में और निस्तार, तो ये आपका निस्तार हो गया। ठीक, सिमिलरली जैसे आपका नी धन चाय, तो चा आया तो चा किसमें बदलता है, शरीफा वाले सा में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय। क्लियर, विसर्ग बदल गया इस सा में। ठीक, और देख लेते हैं, जैसे निहि धन खुर, ता या ठा आया तो ये किसमें बदलेगा, षटकोण वाले सा में, तो निष्ठुर। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, अगर हम पहचाने, जैसे शब्द दिया है पहचानने में, ये हमेशा नहीं है, ये ट्रिक है। ठीक है, मोस्टली करेक्ट होता है। पहचानने में क्या है, शब्दों में आधा सा सा या सा होता है, तो क्या होगा, विसर्ग संधि हो सकती है, विसर्ग संधि हो सकती है। क्लियर, ठीक है, देखिए आधा आधा और इसमें भी आधा। ठीक है, तो ये हो गया नियम 1। नियम 2 की तरफ चलते हैं। नियम दूसरा कहता है, यदि विसर्ग के बाद सा सा या सा आए, ठीक है, तो विसर्ग क्रमशः सा, हलंत वाला है मतलब आधा, सा या सा में बदल जाता है। क्लियर, यदि विसर्ग के बाद सा या सा आए तो विसर्ग क्रमशः सा में बदल जाता है। ठीक है, इसकी भी पहचान बताऊंगा, पहले उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण में अगर हम इसको देखें, क्या हो गया आपका, नि धन चंग, तो क्या, ये देखिए ये वाला सा आया, विसर्ग ये है, विसर्ग के बाद तो इसी सा में विसर्ग बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निश्चंग। ठीक, क्लियर, जैसे दू धन चाहत, ये क्या हो जाएगा, ये वाला विसर्ग किस सा में बदलेगा, इस वाले सा में, तो दुस्साहस। ठीक है, सिमिलरली जैसे निधन संतान, ये क्या हो जाएगा, निसंतान। क्लियर, इसमें भी अगर हम पहचान देखें तो शब्दों में क्या आ रहा है, शब्दों में इस तरीके से मिलेगा, सा सा या ये सा। ठीक, तो इस तरीके से अगर शब्दों में मिले तो हो सकता है कि विसर्ग संधि हो। क्लियर, ठीक, आगे चलते हैं नियम तीसरे की तरफ। कहीं समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा। ठीक है, नियम 3, नियम तीसरा। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर विसर्ग के बाद चाय का था या पा या पा, ठीक, आए,
तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। मतलब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर विसर्ग के बाद ये वर्ण आ जाए का, खा, पा, फा, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। उदाहरण जैसे अंतः प्लस करण, तो ये देखिए विसर्ग के बाद का आ गया तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, अंतः और करण। ठीक है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा यहाँ पर। ठीक, वैसे ही आपका प्रातः काल, ये क्या विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि का आ गया, तो प्रातः काल। ठीक, इस तरीके से बनेगा। क्लियर? जैसे है अंतः पुर, तो ये भी हो जाएगा अंतः पुर, क्योंकि यहाँ पा आया है, पा वर्ग का, पा या फा आता तो जो का त्यों रहता है। तो इसमें तो आप पहचान ही लेंगे कि शब्द में अगर विसर्ग है तो विसर्ग संधि है, ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, अब नियम 4 की तरफ चलते हैं। नियम 4, नियम 4। ठीक है, नियम 4 क्या है? इससे पहले नियम 4 से पहले थोड़ा एक देख लेते हैं, नियम 3 के अपवाद है कुछ। नियम 3 के अपवाद। ठीक है, किसी किसी में क्या होता है, नियम 3 में कुछ शब्दों में विसर्ग सा में बदल जाता है। ठीक है, ज्यों का त्यों ना रह के सा में बदल जाता है। जैसे वहां का, खा, पा, फा आता था तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता था, बट कुछ अपवाद हैं जिसमें कि विसर्ग सा में बदल जाता है। जैसे पुरः धन कार, ये क्या हो जाएगा, पुरस्कार। तो यहाँ पर विसर्ग जो है वो किसमें बदल गया, सा में। ठीक है, ये अपवाद है इस नियम का। ऐसे ही और आपका हो जाएगा, जैसे भा धन कार, ये क्या हो जाएगा, भास कर। ठीक है, वैसे ही नमः धन कार, तो ये क्या हो जाएगा, नमस्कार। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये अपवाद है। क्लियर? क्लियर? चलें अब नियम 4 की तरफ। नियम 4 देख लेते हैं। नियम 4, नियम 4 कहता है यदि विसर्ग से पहले आ हो, ठीक है, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, वर्गों के, वर्ग मैंने बताए थे 5 वर्ग, तो वर्गों के तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या रा, ला, वा और आ हो, तो क्या हो, विसर्ग से पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद वर्णों के तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। ठीक है, वर्गों के तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ग हो, या रा, ला, वा हो, इनको क्या बोलते थे, अंतस्थ व्यंजन, या हा हो, तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। क्लियर? ठीक, जैसे उदाहरण देखते हैं। ठीक है,
तपः धन बल। देखिए तपः विसर्ग के पहले क्या है, इसमें स्वर आ है, ठीक। और विसर्ग के बाद बा है, बा क्या है, पा फा बा, पा वर्ग का तीसरा अक्षर है, ठीक है। तो वही था, किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा हो तो क्या होगा, आ और विसर्ग मिलकर, आ और विसर्ग मिलकर क्या बनाएगा, ओ। तो क्या हो जाएगा ये, तपो बल। क्लियर, तपो बल, ठीक है। इसका कंफ्यूजन किस संधि से होता है साथ में, इसका होता है जैसे आ धन उ मिलकर क्या बनाता है, ओ, गुण संधि से, ठीक है। तो इसका कंफ्यूजन हमेशा आपको गुण संधि से होगा, तो ये देखना है कि गुण संधि नहीं है इसमें। तो कैसे, आपको लास्ट का जो ओ की मात्रा के बाद जो है ना, पूरा पूरा एक अर्थ सहित एक शब्द मिल जाएगा, तो समझ जाइएगा कि विसर्ग संधि हो सकती है। ओ की मात्रा के बाद एक पूरा मिलेगा, जैसे बल, ठीक है। वैसे ही और देखें, मना धन हार, विसर्ग, विसर्ग के पहले आ और हा आया है, तो हा है आपका, तो किस में बदल जाएगा, विसर्ग और आ मिलकर क्या बनेगा, मनो हर। देखिए, तो ओ की मात्रा के पहले एक शब्द है हर, समझ जाइएगा कि ये आपका विसर्ग संधि है, ठीक है। अगर इसको आप वो देखना चाहें कि नहीं ये गुण संधि क्या हो सकता है, तो वैसे अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मन धन कुहर लिखना पड़ेगा, तो ये कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, अटपटा लग रहा है। तो इसलिए ये समझ जाइए कि यहाँ पर विसर्ग संधि है, ठीक। मनोहर के बाद यशः धन लाभ, ये क्या हो जाएगा, यशो लाभ, ठीक है। तो लाभ ज्यों का त्यों है, इस वाले अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होता, समझ गया ना। जैसे पूरा धन हित, ठीक है, हा आया है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, तो क्या हो जाएगा, पुरो हित। क्लियर, तो ये था नियम 4, ठीक है। अब चलते हैं नियम 5 की तरफ। अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया हो, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो बढ़े आगे, तो नियम 5 देख लो फिर। नियम 5, आपको हिंदी अगर आपने ये कर ली तो आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। ना ही किसी बुक से पढ़ने की जरूरत है, ना ही कहीं कोचिंग करने की जरूरत है, ठीक है। तो नियम 5 क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले क्या हो, आ या आ को छोड़कर, इनको छोड़कर, को छोड़कर, ठीक है, कोई और स्वर हो, इन दोनों को छोड़कर कोई और स्वर हो, तथा, और क्या हो भाई, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद वर्गों के तृतीय, चतुर्थ या पंचम, ठीक है, वर्ण हो, अथवा या रा ला वा हो, या कोई स्वर हो, तीन कंडीशन है, आ को छोड़कर कोई स्वर हो, ठीक है, कहाँ, विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद या तो वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो, या रा ला वा हो, या कोई स्वर हो, तो तो विसर्ग रा में बदल जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नियम है, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन,
ठीक, उदाहरण एक बार नियम और समझ लो। देखिए विसर्ग ये हो गया आपका, विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई और स्वर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वर्गों के तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या रा ला वा, मतलब विसर्ग के बाद हो या कोई स्वर हो, तो क्या हो जाएगा, तो विसर्ग जो है आपका वो रा में बदल जाएगा। ठीक है, विसर्ग जो है आपका रा में बदल जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं भाई। उदाहरण, ठीक, जैसे दूधन गुण। देखिए विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर स्वर है, कौन सा स्वर है, लघु उ, ठीक है। उसका विसर्ग है। विसर्ग के बाद बोला था वर्गों का तीसरा अक्षर हो। देखिए का वर्ग का ये तीसरा अक्षर है, ये जो गा है वो का वर्ग का क्या है, तीसरा अक्षर है। तो अगर ये कंडीशन हो तो विसर्ग किस में बदलेगी, रा में। तो क्या हो जाएगा, दुर गुण। ठीक, और देख लेते हैं, जैसे नि धन आशा। यहाँ देखिए विसर्ग के पहले स्वर कौन सा है, ई, ठीक है भाई। आ या आ को छोड़कर था, इनको छोड़ना था, तो ये तो नहीं है भाई, ई है, ठीक है। विसर्ग के बाद क्या है, कोई स्वर है, हाँ ये स्वर है, कंडीशन फुलफिल हो गई। विसर्ग किस में बदलेगा आपका, रा में। क्या हो जाएगा यहाँ पर, निराशा। ठीक, और उदाहरण देख लो भाई, जब तक समझ नहीं आए तब तक देखते रहो। ठीक, जैसे आपका नि धन धर। देखिए विसर्ग के पहले ई है, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ ये वाला नहीं होना चाहिए, ये जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद झा, चा छा जा झा, चौथा अक्षर है, ठीक है। तो तीसरा चौथा या पांचवा होगा, तो ये क्या है, चौथा वर्ण मिल गया, तो ये किस में बदलेगा, रा में। तो क्या हो जाएगा, निर्धर। क्लियर, और एग्जांपल देख लीजिए इसका, ठीक है। निधन आधार, ये क्या हो जाएगा, मेरा धार, ठीक है। और देखो जैसे दूधन आत्मा, ये क्या हो जाएगा, दुरात्मा। ठीक, निधन भय, ठीक, तो क्या हो जाएगा, निर्भय। ठीक, देखिए हाँ, इसका कंफ्यूजन किससे होता है, इसका कंफ्यूजन होता है दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि से कैसे, जैसे निराशा का लिख देंगे निर्धन आशा, ठीक, बोलोगे कि निराशा हो गया, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वास्तव में यही है, दोनों तरफ से लिखो, ठीक है। ये ऐसा भी लिखेंगे तो भी यही संधि है, और ऐसा लिखेंगे तो भी यही संधि है, ठीक है। तो दीर्घ संधि से इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, क्योंकि अब बोलोगे आधा नाम मिलके बड़ा हो गया, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। क्लियर, अगले नियम की तरफ चलते हैं, नियम 6। नियम 6, क्लियर। नियम 6 क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई या उ हो, ठीक है, विसर्ग से पहले क्या हो,
लघु ई या लघु ऊ। क्लियर। और विसर्ग के बाद और विसर्ग के बाद क्या हो? का, था या पा, था हो। ठीक है। तो इनके पहले विसर्ग की जगह क्या हो जाता है? चा हो जाता है। ठीक है। तो देखिए मैंने पहचान एक जगह बताई थी, आधा सा वाला पहचान बहुत जगह इसकी आती है। ठीक है। तो इसमें अब आपको जनरली इस तरीके की पहचान मिलेगी। शब्दों में क्या मिलेंगे इसमें पहचान, अगर इसकी देखें तो शब्दों में आपको मिलेगा ये, या ये, या आधा सा और पा, या आधा सा और पा। इस तरीके मिले तो समझ जाइए कि व्यंजन संधि है। उदाहरण देखते हैं। ठीक है। जैसे निधन कपट। देखिए विसर्ग के पहले ई है, बिल्कुल सही है, ये है। उसके बाद का है, तो ये किस में बदलेगा? का में। तो क्या हो जाएगा? नित कपट। ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं भाई, जितना उदाहरण करेंगे उतना अच्छा। ठीक है। निधन पाप। ये क्या हो जाएगा? देखिए विसर्ग के पहले क्या है? ई है, और इधर पा है। पापा चाहिए था तो पा है। ये किस में बदलेगा? ये बदलेगा आपका सा में। तो क्या हो जाएगा? निष्पाप। ठीक। और देख लेते हैं भाई। ठीक। दूधन पाप। देखिए ऊ है, ई या ऊ चाहिए था, प्लस पा है, तो विसर्ग किस में बदलेगा? सा में। तो क्या हो जाएगा? दुष्पाप। क्लियर। वैसे ही आपका क्या है? दूधन कर्म। तो ये क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। ठीक है। चतुः धन पाद। तो क्या हो जाएगा? चतुष्पाद। चतुष्पाद। ठीक। इस तरीके से ये आपका नियम 6 था। नियम 7 और आखिरी नियम। ठीक है। नियम 7। नियम 7 क्या कहता है? नियम 7 कहता है यदि विसर्ग से पहले क्या हो? ई या ऊ। ठीक। और और विसर्ग के बाद क्या हो? रा आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा एक चीज और होती है, ई या ऊ दीर्घ ई या दीर्घ ऊ में बदल जाते हैं। कैसे वो देख लेते हैं। ठीक। क्या हो? देखो जैसे निधन रस। तो देखिए विसर्ग से पहले लघु ई है, और विसर्ग के बाद रा आया है, तो उसने बोला कि इसका लोप हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा। और ई का क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। तो नी पर जो छोटी ई है अभी क्या हो जाएगी? बड़ी ई हो जाएगा, नी रस। ठीक है। ऐसे नी धन रज। सिमिलर, विसर्ग के पहले छोटी ई है और यहाँ रा है, तो विसर्ग गायब,
विसर्ग गायब, ये किस में बदल जाएगा, बड़ी ई में, क्या हो जाएगा, नी रज। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही नी धन राव, तो क्या हो जाएगा, नी राव, नीरव मोदी, नीरव। ठीक है, तो ये था हमारा व्यंजन संधि। कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखें और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीडीएफ मिलते रहेंगे, क्वेश्चन और पीडीएफ लेक्चर के, ठीक है, मिलते रहेंगे। उसमें मैं कुछ क्वेश्चन क्विज़ के फॉर्म में डालता रहता हूँ, ठीक है, वो भी आपको बहुत यूजफुल होंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी, लिंक मिलेगी आपकी जब आप विभव यूट्यूब खोलेंगे तो उसका बैनर होता है, प्रोफाइल के पीछे एक बैनर होता है, उसके साइड, इस साइड में देखिएगा आपको टेलीग्राम का चिन्ह बना हुआ, वही लिंक है, ठीक है। उस पर क्लिक करिएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ आपको पीडीएफ और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं या जो भी मटेरियल है वो आपको वहाँ प्रोवाइड हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दो कंडीशन है, समझ में आ गया तो भी बताना है, नहीं आया तो भी बताना है, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि समझ में आया कि नहीं। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन डाले थे तो क्वाइट डिसअपॉइंटिंग है कि उसमें कुछ बच्चे ने, मतलब कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें 50% से ज़्यादा लोगों ने सही किया है, अदरवाइज 50% से कम लोगों ने सही किए हैं क्वेश्चन। तो आप लोग या तो ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग ढंग से पढ़ना शुरू कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं समझ में आया आता है तो मैं हूँ, आप मुझे मैंने एक टेलीग्राम पर ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें आप चैट कर सकते हैं मुझसे, उसमें आप अपना डाउट पूछ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लीजिए, ठीक है, या इस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मेन पर्पज है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन होता है, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भी आप बताइए, कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।